यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और समाजवादी पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है उस पर मुलायम सिंह यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पहला है आपको दिखाएगा, पहला है श्री रामपाल यादव को 6 वर्षों के लिए 3 दिसंबर 2016 को निष्कासित और दक्षिण संविधान के अनुसार निष्कासित को अधिवेशन का अधिकार नहीं। रामपाल ने बुलाया अधिवेशन लखनऊ में, जबकि हम उनको 6 साल के लिए निकाल चुके हैं। तो निष्कासित जज को समाजवादी पार्टी 9 जनवरी का 2017 का जो अधिवेशन बुलाया है रामपाल जी ने वो खड़ी है। मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हूँ। जो और सारी चर्चाएं हैं वे बुनियाद हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और शिवपाल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। जितनी बात मैं कहने आया मैंने करीब जागरूक दी, माफ कर देना, क्योंकि तरह तरह की बात तो हो रही थी। कौन क्या है इसे मैंने आपको बता दिया है, फिर सुन लीजिए। रामपाल को 30 दिसंबर 2016 को ही निष्कासित जन की संविधान कर दिया था। तो जन के संविधान के अनुसार निष्कासित व्यक्ति अधिवेशन का अधिकार नहीं है। अधिवेशन बनाया था 9 तारीख को जो अधिवेशन बनाया था वो निष्कासित व्यक्ति राष्ट्रीय अधिवेशन बनाने का अधिकार ही नहीं। रामपाल द्वारा 9 जनवरी 2017 को बनाया गया अधिवेशन फर्जी है। मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं। और सारी बातें मैं आपको कोई बातों की बात थी, मैंने आपको पहले मैंने माफी मांगी और जो बाद में की जाएगी। इसके अलावा आज और दिवाली क्या है इसलिए हमें माफ किया। आप सवाल कर रहे हैं आप कुछ जल्दी बुलाएंगे तो सवाल करेना। आप तो कोई बात अरे बाद में हम सब बात करने के बाद दो बातें और जब बात तो करिए जो इन्होंने संविधान नीचे बैठ जाओ। रामपाल 6 वर्षों के लिए 30 दिसंबर 2016 को निष्कासित और दल की संविधान के अनुसार संविधान के अनुसार निष्कासित व्यक्ति को अधिवेशन का अधिकार नहीं है। जो अधिवेशन बनाया था रामपाल द्वारा 9 जनवरी 2017 को बुलाया गया अधिवेशन फर्जी है। मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अरे इतना ही सवाल है तो करेंगे और विस्तार से बात करेंगे। मैं आज देखूंगा तो और मुझे कोई बात नहीं कहनी है। अरे कोई बात नहीं हो कहनी, मैं आपको दोबारा बुला लूंगा। बात
दोबारा बुलाऊंगा आपको, मैं दोबारा बुलाऊंगा। अभी मैंने दलील की, इसके लिए पहले ही मैंने माफी मांगी। लेकिन नेताजी कल का चुनाव आज जाएंगे तो अमर सिंह जी का चुनाव जाएंगे मतलब अमर सिंह जी ने कहा कि कल वो चुनाव तो आपने देखा मुलायम सिंह यादव की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हालांकि बहुत ही छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही और इसमें एक बात उन्होंने प्रमुखता से कही कि मैं समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष हूं और रामगोपाल यादव को मैंने पिछले साल ही पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था और ऐसे में रामगोपाल यादव ने जो अधिवेशन बुलाया था वो पूरी तरीके से फर्जी है। इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है। राम गोपाल तो पार्टी से बर्खास्त थे और ऐसे में उन्होंने जो अधिवेशन बुलाया उसका उन्हें अधिकार नहीं था और इसलिए ये अधिवेशन फर्जी है। हमारे संवाददाता कुंदन सिंह हमारे साथ बने। कुंदन, आप अपने नजर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बनाए हुए थे, प्रमुखता से जो बात यहाँ पर कही है मुलायम सिंह यादव ने, क्या लगता है सुलह की जो आखिरी कोशिश थी, जो आखिरी उम्मीद थी, वो धूमिल हो गई है? कुंदन, आप हमें सुन पा रहे हैं? कुंदन से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ी ही देर पहले मुलायम सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें प्रमुखता से ये बातें कही है कि रामगोपाल यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया था, वो पार्टी में थे ही नहीं। ऐसे में जो अधिवेशन उन्होंने बुलाया था वो फर्जी था। खुद अपने बारे में मुलायम सिंह यादव ने कहा कि वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री हैं। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि शाम 6 बजे जब मुलायम सिंह यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो शायद सुलह जैसी कोई बातें सामने आ सकती है। वो बोलेंगे क्योंकि दिल्ली आने से पहले, दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने कहा था कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है। तो उम्मीद यही की जा रही थी कि सुलह की तरफ कोई बात बढ़ सकती है और ऐसी ही कोई बात मुलायम सिंह यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बात कही कि जो अधिवेशन बुलाया गया था वो फर्जी था क्योंकि रामगोपाल यादव खुद समाजवादी पार्टी में नहीं है, उन्हें 6 साल के लिए निकाल दिया गया था। हमारे संवाददाता कुंदन हमारे साथ जुड़ गए। कुंदन, उम्मीद की जा रही थी, जैसे मुलायम सिंह यादव ने दिल्ली रवाना होने से पहले बात कही थी कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है और उम्मीद की जा रही थी सुलह की तरफ एक कोशिश हो सकती है, उस बारे में बात हो सकती है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं और मुलायम सिंह ने बहुत साफ दो टूक में उन्होंने मोटे तौर पे 4 बातें अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई। उन्होंने उस तारीख का जिक्र किया जिस दिन पार्टी के महासचिव जो राष्ट्रीय महासचिव हैं रामगोपाल यादव, उनको हटाया गया था। उन्होंने कहा था कि हटाए गए आदमी द्वारा राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाना बिल्कुल फर्जी है। उन्हें शब्द का प्रयोग किया फर्जी। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके की नफरत है उनके प्रति। और उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मुलायम सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो कुल मिला के एक तरह जो समझौते की पहल और तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे उसमें मुलायम ने पूर्ण विराम लगा दिया और साफ दो टूक में जवाब दिया कि अधिवेशन फर्जी था। और मुझे लग रहा है कि जब ये कल इलेक्शन कमीशन में जाएंगे तमाम दस्तावेज को लेकर पार्टी संविधान का जिक्र करेंगे और कहेंगे कि पार्टी के संविधान के अनुसार किसी निशासित व्यक्ति द्वारा बुलाया गया अधिवेशन है, कोई भी कार्रवाई बिल्कुल फर्जी है। तो कुल मिला के जो सुलह की बार बार बातें की जा रही थी वो एक तरह से विराम लग गया है। और कल अब बिल्कुल कल जब 1 बजे के करीब में वो खुद जाएंगे राष्ट्रीय चुनाव आयोग में अपनी पार्टी की दावेदारी को प्रूफ करेंगे। इसके बाद चुनाव आयोग के अंतिम निर्णय होगा कि क्या निर्णय लेता है। 2 बातें हैं यहाँ पर। पहले तो मुलायम सिंह यादव ये कहते हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है और उसके बाद ये कहते हैं जो अधिवेशन बुलाया गया था रामगोपाल यादव द्वारा वो फर्जी था क्योंकि रामगोपाल यादव 6 साल के लिए निष्कासित, उन्हें पहले ही हटा दिया गया है। ऐसे में क्या लगता है, क्या अखिलेश गुट की तरफ से झुकने के संकेत इसे मान सकते हैं हम? बिल्कुल कहीं कोई संकेत नहीं। नेताजी पॉस्चरिंग है, नेताजी इस चीज के लिए जाने जाते हैं और नेताजी के पास अब अंतिम दाव है एक तरह से पार्टी का संविधान, क्योंकि नेताजी जानते हैं कि जो जिस तरीके के हालात है और जिस तरीके के अखिलेश के गुट में तमाम गोलबंदी हो रही है, उस गोलबंदी के बाद इनके पास कोई और विकल्प नहीं है अपने पार्टी संविधान का सहारा लेने के लिए। क्योंकि जिस तारीख और जिस निष्कासन का जिक्र कर रहे थे शाम तक खुद माफ कीजिएगा शिवपाल यादव ने मौखिक तौर पे कहा था
कि एक तरह से उनको ये कर दिया गया, लेकिन एक तरीके ठीक है। से आज जिस तरीके से दो टूक उन्होंने कहा, इसका मतलब बहुत साफ है जी कि कुंदन, आप हमारे साथ बने रहिए।